प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले 31 मार्च तक सर्वे किया जा रहा था। फिर सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल करी और फिर 15 दिन और देते हुए यानी कि 15 मई तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए या फिर यूँ कहे ग्रामीण क्षेत्र में कि कुटी बनाने के लिए सर्वे कार्य पूरा किया गया। में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन जिन लोगों का सर्वे हो चुका है उनको कब तक आवास का पैसा मिल सकता है, कब तक उनका सूची में नाम आ सकता है। तो यह नव भारत इंडिया की न्यूज़ वेबसाइट है जिसमें यह लेख दिया गया है कि पीएम आवास योजना सर्वे तो हो गया, कब मिलेगा पक्का घर, कैसे तय होगा लिस्ट में नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसकी आखिरी तारीख 15 मई थी। अब सर्वे के बाद आपको घर बनाने के लिए पैसा कैसे मिलेगा, लिस्ट में नाम कैसे आएगा, चलिए जानते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 15 मई हमारे लिए सर्वे करने और आवास प्राप्त करने का लाभ उठाने के लिए आखिरी तारीख थी। आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल ऐप या फिर अधिकारियों जैसे कि ग्राम पंचायत के सचिव, इनके माध्यम से हमने पीएम आवास योजना के लिए सर्वे किया है कि आवास योजना में घर कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का काम 15 मई तक खत्म हो गया है। अब जिला स्तर पर सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जांच के दौरान अगर किसी के आवेदन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। वेरिफिकेशन के बाद पात्र आवेदकों की एक लिस्ट तैयार होगी और उसे संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के पास फाइनल सूची पहुंचने के बाद आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको पक्का घर कब मिलेगा, यह कई चीज़ें पर निर्भर होगा। मसलन आपके ज़िले या गांव में कितने आवेदन हुए हैं, केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कितना बजट दिया गया है। अगर आवेदन ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा इंतजार भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से बजट आवंटित होने के बाद जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित होंगे और 3 महीने के भीतर घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए जैसे ही बजट आता है, बजट सेंशन होता है तो 3 महीने, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही आपको घर बनाने के लिए पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आवास योजना की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर आपको स्टेक होल्डर का विकल्प मिलेगा, उस पर आपको बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम देख सकेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि सबसे पहले किसको मिलेगा आवास। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे ही सूची जारी होती है तो उसमें सबसे पहले किन नागरिकों को, किन परिवारों को आवास मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निर्धारित पात्रता का पालन करने के बाद प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। मानदंडों यानी कि जो पात्रता इस योजना के लिए निर्धारित की गई है उसी के आधार पर सूची बनेगी। सूची बनने के बाद ग्राम पंचायत या काउंसलिंग द्वारा ये सूची जो तैयार होगी उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का लिस्ट में सबसे पहले नाम आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट बनेगी उसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का लिस्ट आएगा। इसके अलावा दिव्यांग और जो विधवा बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका नाम भी सबसे पहले शामिल होगा। भारत सरकार के मुताबिक 60% आवास SC/ST को ही दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपके गांव में से 100 आवेदन हुए हैं तो उनमें से 60% आवास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को दिए जाएंगे। अगर शुरुआती लिस्ट में आपका नाम नहीं भी आता है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची केवल एक बार जारी नहीं होती है, आगे भी जारी होती रहती है। अगर पात्रता की शर्तें आप पूरा करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। देखिए, पीएम आवास योजना प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप इस योजना के लिए पात्र होने चाहिए। अगर आप पात्रता पूरी करेंगे तो आपको आवास मिल जाएगा। मान लीजिए